नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, हमारा विश्व जो है कितना आगे बढ़ चुका है। टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हर क्षेत्र में हमारा विश्व बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो हम भारतीय लोग क्या कहेंगे कि भारत का बहुत अच्छा स्वर्णिम काल विकास कौन से काल में हुआ था? वैदिक सभ्यता में। अगर वैदिक सभ्यता नहीं होती तो भारत में या दुनिया में कोई विकास नहीं होगा, ऐसा हम कहते हैं भारतीय। तो चलिए वैदिक सभ्यता के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। पहली बात, वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें कोई भी कुरीति नहीं थी। वैदिक सभ्यता में कोई भी कुरीति नहीं थी, किसी के साथ में शोषण नहीं होता था, और यदि एजुकेशनल या वो बोल सकते हैं शैक्षणिक विकास हुआ है तो सबसे ज़्यादा वैदिक सभ्यता में हुआ है, वैदिक काल में हुआ है। वैसे लोग कहते हैं कि यदि किसी देश के बारे में जानना है तो उसके इतिहास के बारे में जानिए। तो हम भारत के इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं कि भारत का स्वर्णिम काल शैक्षिक विकास में, सामाजिक विकास में कौन सा था? वैदिक सभ्यता में था। तो आइए उसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। वैदिक सभ्यता। अब वैदिक काल से ही वैदिक सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, देखो अभी हमने आपको बताया था कि नवीन सभ्यता यानी भारत को पिछड़ेपन से एक नई दिशा प्रदान की। किसने? कौन सी सभ्यता में? वैदिक सभ्यता में। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का भी कोई विकास कम नहीं था, लेकिन उस वक्त पिछड़ापन ज़्यादा था और वैदिक सभ्यता तक आते आते विकास हो गया। आयुर्वेदिक देखा जाए, शैक्षणिक देखा जाए, सामाजिक देखा जाए, राजनीतिक देखा जाए, चौं तरफ से विकास कब हुआ? वैदिक काल में हुआ। अब वैदिक काल में व्यक्ति जो थे कौन थे? आर्य थे। इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी बोलते हैं और वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिससे ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वेद। देखिए, वैदिक सभ्यता नाम क्या है? वैदिक यानी वेद। जो वेदों में वर्णित है, जिस वक्त वेद लिखे गए थे वही काल वैदिक काल है। अब वेद 4 हैं, ठीक है ना, लेकिन जो ऋग्वेद लिखा गया उस काल को हम लोग सर्वाधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उसमें अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, उस समय की आर्थिक व्यवस्था, जो चारों तरफ की ज्ञान है जो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसलिए हम वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वैदिक काल को ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल अथवा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। अब देखिए, ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल। तो अब इसका टाइम क्या है? पूर्व वैदिक काल का टाइम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व इसमें बांटा गया है। ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, तो और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो देखिए, ये जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है, इस काल को अधिकतर हम वैदिक काल में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में ही लिखा हुआ उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, उस समय की शैक्षणिक व्यवस्था। तो इसलिए हम ऋग्वेद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वैदिक काल में। अब जो वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में था। अब उसकी विशेषता देखिए, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी के स्रोत वेद है। अब नाम ही वैदिक है तो चारों वेद से जो हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, जो भारत के इतिहास के बारे में, विश्व के इतिहास के बारे में, वही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। याकोबी एवं तिलक ने ग्रहादि संबंधी उदाहरणों के आधार पर भारत में आर्यों का आगमन 4000 ईसा पूर्व में निर्धारित किया है। वैदिक सभ्यता में माना जाता है कि आर्यों की देन है वैदिक सभ्यता। अब आर्य भारत में कब आए थे? याकोबी और तिलक कहते हैं कि आर्य जो है 4000 ईसा पूर्व में भारत में आए थे। मैक्स मूलर का अनुमान है कि ऋग्वेद 1200 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक है।
मान्य तिथि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ है। अब देखिए जैसे जैसे जो लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे जैसे लोगों ने खुदाई की या फिर लोगों ने वेद पढ़े या कुछ भी पढ़े, तो उसके अनुसार लोगों ने अपने अपने मतानुसार समय डिवाइड कर दिया। किसी ने कहा कि आर्य 4000 ईसा पूर्व में आए थे, कोई बोलते हैं आर्य 1200 ईसा पूर्व में आए, लेकिन मान्य तिथि मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व के लगभग। तो हम वेदों का प्रारंभ भी 1500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अब आर्य जो है, हम कहते हैं कि वैदिक सभ्यता का विकास आर्यों के समय में हुआ था। अब आर्य का आए कहाँ से थे? आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है? तो आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे? यह भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कहानियां जो है आगे से आगे हम सुनते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो पहले लिखित रूप से तो था नहीं, ठीक है ना, तो पूर्वजों ने अपने पुत्रों को कहा, उन्होंने अपने वंशजों को कहा, उन्होंने अपने वंशजों को कहा, तो साथ में एक किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, उसके अनुसार एक स्थल नहीं है। कोई बोलते हैं मध्य एशिया से आया, कोई बोलते हैं बलूचिस्तान से आया, कोई कहीं से बोलते हैं, कोई कहीं से बोलते हैं। तो देखिए विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मत संक्षेप में वर्णित है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। सर्वोत्तम जे जी रोड ने 1820 में ईरानी ग्रंथ जेंदा अश्वेता के आधार पर आर्यों को बैक्ट्रिया का मूल निवासी माना था। अब जो बैक्ट्रिया क्षेत्र है वहां से माना जाता है कि आर्य बैक्ट्रिया से आए थे। किसने कहा? जे जी रोड ने। ये देखिए क्वेश्चन जो है आप याद कर लीजिएगा। ये ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमारे कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं और दूसरे एग्जाम में भी आते हैं कि अब ये हो सकता है सर्वप्रथम जे जी रोड ने कब? 1820 में। कौन से ग्रंथ से उसने लिया था? जेंदा अश्वेता के आधार पर। क्या कहा था? कि आर्य बैक्ट्रिया के मूल निवासी थे। 1859 में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश घोषित किया। जो मैक्स मूलर थे उन्होंने कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। किसने कहा? मैक्स मूलर ने कि आर्य मध्य एशिया से आए। क्यों? क्योंकि आर्यों के जो शरीर की बनावट थी वो गोरे थे, कद काठी में लंबे थे, सुंदर थे। तो ये सब जो है मध्य एशिया के लोगों से उसने मिलाया कि मध्य एशिया के लोग भी ऐसे गौर वर्ण के और सुंदर है, इसलिए ये मध्य एशिया से आए थे। प्रोफेसर सेलर एवं एडवर्ड मेयर ने भी एशिया को आदि देश स्वीकार किया है। ऑल्डन वर्ग एवं कित का भी यही मत है। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। अविनाश चंद्र ने कौन सा आर्यों का मूल निवास स्थान माना है? सिंधु प्रदेश। सिंधु नदी घाटी, जो सिंधु नदी है जहाँ से प्रारंभ होती है वो सिंधु प्रदेश है, वहाँ से आर्यों का आना माना जाता है। गंगनाथ जहाँ के अनुसार आर्यों का आदि प्रदेश भारतवर्ष का महर्षि देश है, ब्रह्मर्षि, माफ कीजिएगा, भारतवर्ष का ब्रह्मर्षि देश था। एडी कल्लू ने कश्मीर, एडी जो कल्लू है वो क्या कहते हैं कि आर्य कहीं से नहीं आए थे, आर्य कश्मीर से ही भारत में आए हैं। जी.एस. त्रिवेदा कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास मुल्तान के दैविक प्रदेश से मूल निवास स्थान है आर्यों का। और डॉक्टर राजबली पांडे क्या कहते हैं कि आर्य जो है मध्य प्रदेश से आए थे, मध्य प्रदेश उनका मूल निवास स्थान है। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो मतलब किसी ने कोई पुस्तक पढ़ी है या किसी इतिहास में पढ़ा है उसके अनुसार सबने अपने अपने कयास लगाए हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। अब जो दयानंद सरस्वती थे वो कहते हैं कि आर्य मूल निवास तिब्बत के थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आदि देश ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। अब जो उत्तरी ध्रुव है उसको भी आर्यों का प्रदेश माना जाता है कि आर्य का मूल देश उत्तरी ध्रुव है। यूरोप 5 जातीय विशेषताओं के आधार पर पेन का हर्ट आदि विद्वानों ने जर्मनी को आर्यों का
आदिदेश स्वीकार किया है। गाइल्स ने आर्यों का आदिदेश हंगरी और डैन्यूब घाटी को माना है। अब गाइल्स ने किसे माना है? हंगरी और डैन्यूब घाटी को। मेयर पिग, गार्डन, चाइल्ड पिगट, नहरिया, बेनस्टीड ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। दक्षिणी रूस को, और जो दक्षिणी रूस है यह मत सबसे मान्य माना जाता है, सबसे सर्वाधिक मान्य माना जाता है, जो कि मेयर पिग, गार्डन, चाइल्ड पिगट, मेरिया, बेस्टिन जो और इन्होंने कहा है कि दक्षिणी रूस से आर्य आए हैं, ये ही सर्वाधिक मान्य माना जाता है, क्योंकि बहुमत यही है कि आर्य जो है रूस से आए थे, इसलिए ये बहुमत के अनुसार माना है। अब देखिए इतिहास की बात तो इतिहास में के गर्भ में छुपी हुई है, लेकिन लोग अधिकतर बहुमत यही है कि आर्य जो है दक्षिणी रूस से आए थे। आर्य भारोपीय भाषा वर्ग की अनेक भाषाओं में से एक संस्कृत बोलते थे। अब देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बन सकता है कि आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, तो आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वेद जो है संस्कृत में लिखे गए थे। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भारोपीय वर्ग की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों का संबंध शीतोष्ण जलवायु वाले ऐसे क्षेत्रों से था जो घास से आच्छादित विशाल मैदान थे। यानी जो भारोपीय भाषा यानी संस्कृत भाषा बोलते थे वो लोग घास से आच्छादित विशाल मैदान से थे, इसीलिए आर्यों को भी यही इसी क्षेत्र का माना जाता है, क्योंकि यह संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिक करते थे। यह निष्कर्ष इस मत पर आधारित है कि भारोपीय वर्ग की अधिकांश भाषाओं में भेड़िया, भालू, घोड़े और पशुओं जैसे करंज और भोज वृक्षों के लिए समान शब्दावली है। जो भारोपीय वर्ग है, आप देखिए अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। जो भारोपीय वर्ग है उसमें भेड़िया बोला जाता है, भालू बोला जाता है, जो मतलब नाम सिमिलर नाम जैसा नाम उसमें भारोपीय भाषाओं में बोला जाता है, भारोपीय वर्ग में बोला जाता है। वैसा ही आर्यों ने जो चीज लिखी थी, आर्यों ने अपने वेद लिखे थे, वेदों में भी ऐसी ही भाषा का उपयोग किया गया, इसलिए इनको भारोपीय वर्ग में रखा गया है। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर इस क्षेत्र को पहचान सामान्यतः आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र, यूराल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मध्य एशियाई इलाके के पास स्टेप मैदानों से की जाती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस क्षेत्र में एशिया, यूरोप के विभिन्न भागों की और वही गामी प्रवासन प्रक्रिया के चिन्ह भी मिलते हैं। अब देखिए हम फिर कह रहे हैं कि यह अलग अलग जो दर्शन शास्त्री थे या अलग अलग हमारे पुरातात्विक थे, उनके मत है, उन मतों के अनुसार ये सब बताया गया है। और मध्य एशिया से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य एशिया माइनर में वोगजकोई नामक स्थान से वोगजकोई, अभी देखिए नामों के जो स्थानों के नाम है वह आप याद रखिएगा। वोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का एक लेख मिला है। इसमें मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य नामक वैदिक देवताओं का नाम लिखा हुआ है। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की, जिसमें मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मानव जाति का प्रथम ग्रंथ, ऋग्वेद से पहले कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए, सबसे पहले ऋग्वेद ही लिखे गए, इसलिए मानव जाति के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद को ही माना जाता है। ऋग्वेद में इतना बड़ा व्रत ज्ञान है, इतना ग्रंथ बड़ा व्रत ज्ञान आपको किसी भी देश के इतिहास में उस समय आपको नहीं मिलेगा जितना कि वेदों में दिया गया, इसीलिए इसको वेदों को मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण प्राप्त होता है उसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। अब देखिए वेद 4 है, 4 वेदों में ऋग्वेद में जो लिखा गया है
और उस समय के बारे में जो हम पढ़ते हैं उस समय को हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। लेकिन जो ऋग्वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद का जो काल है वही ऋग्वेदिक काल है। अस्तो मां सदगमे वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तो मां सदगमे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृत गमय। ठीक है ना। जो अस्तोमा शब्द है वह ऋग्वेद से लिया गया है। आपने यह स्तुति सुनी होगी भगवान से शब्द बुद्धि प्राप्त करने के लिए। जो हर विद्यालय में, आप यदि विद्यालय में पढ़े, चलिए प्राइवेट विद्यालय में पढ़े हो तो आपको इतना नहीं बताएंगे, लेकिन यदि आप सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं तो यह आपने जरूर पढ़ा होगा। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मां अमृत गमय। जो अस्तोमा शब्द है वो अस्तोमा सदगमय शब्द है, वह ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक सभ्यता या काल के संस्थापक आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। हालांकि उनके आगमन का कोई ठोस और स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कमी यही है, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यहाँ पे कोई भी लिखित रूप से या ठोस स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ ही नहीं है किसी के बारे में। तो इस कारण भारतीय इतिहास पिछड़ गया है। ठीक है ना। क्योंकि दूसरे देशों में जो इतिहास है वह स्पष्ट रूप से लिखित रूप में लिखा गया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसलिए वैदिक सभ्यता का भी हमें कोई ठोस और स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं है, लेकिन वेद हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वेद हैं और वेद लिखे गए थे। वेद मानव जाति में सबसे पहले लिखे गए थे। ये हम ना सीना ठोक के बोलते हैं कि वेद सबसे पहले लिखे गए थे और सबसे पहले लिखे जाने वाले ग्रंथ है। यदि कोई भी न करे तो हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता जो संस्कृति थी सबसे अग्रणी थी। वैदिक सभ्यता वैदिक काल के संस्थापक आर्य थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता में निर्माता जो थे आर्य थे। आर्य ही भारत में आए थे। आर्य ने भारत में जो है शिक्षा का विकास किया। आर्य ने ही सबसे पहले मतलब जो लिखित लिपि है उसका विकास किया और आर्यों ने ही ग्रंथ लिखे। कौन से? 4 हमारे महान ग्रंथ जो है आर्यों ने ही लिखे थे। इसलिए वैदिक काल को संस्थापक आर्यों को माना जाता है। वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। उस वक्त ऐसा तो है नहीं कि बड़ी बड़ी मशीनें थी, कारखाने थे, उसमें काम चलता था, नहीं चलता था। आर्य अधिकतर क्या काम करते थे? आर्य पशुपालन का काम करते थे। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण थी। ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निर्देश है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति संग्रहित है। यदि आपने वेद पढ़े हैं, यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो भी ये बात ध्यान रखिए कि वेदों के अंदर अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां लिखी हुई है। देवताओं की स्तुतियां हैं, यज्ञ कैसे किए जाते हैं, नृत्य कैसे किया जाए, संगीत की जो विस्तृत जानकारी है वो भी आपको सामवेद में मिल जाएगी। तो और अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण जैसे देवताओं का वर्णन भी ऋग्वेद में प्राप्त होता है हमें। अब देखिए, हमने आपको बताया कि आर्य आए, आर्य ने वेद लिखे, आर्य ग्रामीण गांवों में रहते थे, आर्य पशुपालन करते थे। अब जो आर्य थे वह कहाँ से कहाँ तक रहते थे, उनका भौगोलिक विस्तार कौन सा था? वैदिक काल में आर्य कहाँ से कहाँ तक आर्यों का जो बोलते हैं साम्राज्य फैला हुआ था। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे। इस प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 7 नदियां का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो सप्त सिंधु प्रदेश जो था वहाँ पे आर्य आके बसे थे। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है। नदियों से आर्यों के भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। यानी
आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है उसका पता करने का एकमात्र स्रोत नदियां हैं। नदियों के किनारे किनारे आर्य बसे थे। सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य आके सबसे पहले बसे थे। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदी तमा, नदियों की प्रमुख कहा जाता है। अभी वर्तमान में नदियों की प्रमुख भारत में माना जाता है किसे? गंगा नदी को। लेकिन वैदिक काल में इनकी प्रमुख नदी, पूजनीय नदी, नदी तमा किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। अब देखिए, ऋग्वेद में सिंधु नदी का भी वर्णन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का भी वर्णन है, ऋग्वेद में यमुना नदी का भी वर्णन है। लेकिन गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया। सिंधु नदी का भी वर्णन है, लेकिन बार बार वर्णन किया गया किससे? सरस्वती नदी का। सप्त सिंधु प्रदेश के बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया। उस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहा जाने लगा। यह क्षेत्र सरस्वती और दशरथी नदी के बीच पड़ता है, यानी आर्य सरस्वती और दशरथी नदी के बीच में रहते थे। इस क्षेत्र की 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अब देखिए, इसकी 7 नदियां कौन सी थी? सिंधु, सरस्वती, शतुंद्री जिसको सतलज बोलते हैं, विपाशा जिसको व्यास बोलते हैं, परुष्णी जिसको रावी बोलते हैं, अश्विनी यानी चिनाब नदी और विवस्वा यानी झेलम नदी। ये जो है आर्यों के निवास स्थान या भौगोलिक विस्तार माना जाता है, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में इन 7 नदियों का वर्णन है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिंधु, सरस्वती, शतुंधी, विपाशा, परुष्णी, अक्षिणी और विस्तुबा, सतलज, व्यास और रावी, चिनाब और झेलम, सिंधु और सरस्वती, इन नदियों का वर्णन मिलता है। क्यों नदियों का वर्णन किया है? तो एब्सोल्युटली वहीं रहते होंगे। अब देखिए ऋग्वेदिक नदियां। ऋग्वेदिक नदियां जो है उनके आधुनिक नाम तो अलग है। ऋग्वेद में जो वर्णित है उन नदियों के नाम अलग हैं। तो हम आपको कुछ बता देते हैं। आप आशा करते हैं कि आपके जो सहयोग प्राप्त होगा याद करने में। जो शतुंद्री नदी है जिसको सतलज बोलते हैं वर्तमान में, इसका वर्णन आपको ऋग्वेद में प्राप्त होगा। इन नदियों का यदि आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में इन नदियों का वर्णन अवश्य है। इसीलिए इन नदियों से ही, इन नदियों के किनारे किनारे आर्यों का जो है भौगोलिक विकास माना जाता है, या भौगोलिक स्थिति स्थल माना जाता है कि यहाँ पे जो आर्य रहते थे, इन नदियों के बारे में आर्य जानते थे और यहीं रहते थे। शतुंधी, सतलज, अश्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक, सुवस्तु, स्वात, वर्तमान नाम है इनका स्वात, पुरुषनी, रावी, बीतस्ता, झेलम, गोमती, गोमल, द्वस्ती जिसको हम वर्तमान में घग्गर बोलते हैं, क्रुमु, कुरम। अब ये तो थी भौगोलिक स्थिति। अब ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम आपको बताते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने लिए हैं जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। देखिए, जो राजनीतिक विकास है, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र है, उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर आर्यों ने कब्जा कर लिया था, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता है। गंगा और यमुना के दोआब वाले क्षेत्र, गंगा और यमुना के दोआब वाले क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्यों ने कब्जा किया था। और जो ये जो क्षेत्र था गंगा यमुना का दोआब, इसी को ब्रह्म ऋषि देश माना जाता है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच, हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच के क्षेत्र पर कब्जा करके उस क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा। मध्य देश, हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र था उसका नाम भी आर्यों ने मध्य देश रखा, यानी यहाँ पे आर्यों का शासन था। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण भारत में अपने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था।
अभी जो भारत नक्शे में है दिखाया गया है, आर्यवर्त इतना नहीं है। अभी जो हमारा वर्तमान भारत है, भारत की राजनीतिक स्थिति आर्यवर्त बोलते हैं भारत को, लेकिन उस वक्त भारत अखंड भारत था, विशाल भारत था। उस वह क्षेत्र बहुत ही काबुल, बलूचिस्तान सब जगह पे था। सभा, समिति, विदत जैसे अनेक परिषदों का उल्लेख मिलता है। सभा, समिति, विदत कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ग्राम, विष और जन शासन की इकाई थे। ग्राम, विष और जन, ये शासन की 3 इकाइयाँ थी। ग्राम संभवतः कई परिवारों का समूह होता था, कई परिवार रहते थे ग्राम में। 10 राज्य युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यानी जो 10 राज्य युद्ध थे उसमें 2 थे, आर्य और अनार्य। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध रावी पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया। इसमें भारत के प्रमुख कबीले के राजा सुदास, अब देखिए उस वक्त राजा के वर्णन है, किस राजा के नाम का वर्णन है? सुदास ने अपने प्रतिनिधियों को पराजित कर भारत कुल की श्रेष्ठता स्थापित की। अब देखिए ऋग्वेद में आर्यों ने 5 कबीलों का उल्लेख किया है। ऋग्वेद में 5 कबीले थे। अब ये ऋग्वेद में लिखे हुए हैं, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, आपके सामने कोई इतिहास नहीं बता रहा है, लेकिन ये लिखित रूप से ऋग्वेद में लिखे गए हैं कि आर्यों के 5 कबीले थे। पुरु, युदत, तुवर्स, अजू और प्रियु। इन्हें पंचजन कहा जाता है। अब ये भी जीके का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में पंचजन किसे कहा जाता है? पुरु, युद्ध, तुवर, सु, अजु और प्रियु को पंचजन कहा जाता है। ऋग्वेदी कालीन राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई प्रकार की थी, यानी कबीले ज्यादा थे। ऋग्वेद में कबीले ज्यादा थे। जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह कबीले जैसी व्यवस्था थी। ऋग्वेदिक लोग जनों या कबीलों में विभाजित थे। किस में विभाजित थे? जनों और कबीलों में। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में राजा को गोप कहा जाता था। भौगोलिक विस्तार के दौरान आर्यों को भारत के मूल निवासी, जिन्हें अनार्य कहा जाता था, से संघर्ष करना पड़ा। अब भारत में पहले जो थे कौन रहते थे? अनार्य रहते थे। इनसे युद्ध किया आर्यों ने। ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षण या गोप्ता जनस्य और पूर्ण बेतार नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। राजा के कुछ सहयोगी दैनिक प्रशासन में उनकी सहायता करते थे। सहयोग के बिना तो शासन होता ही नहीं है, इसलिए कुछ लोग थे जो राजा है, गोप है, उसके रोजीना के जो काम थे, जो कार्य थे, उनको करने में सहयोग प्रदान करते थे। ऋग्वेद में सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष, स्पर्श, दूत आदि शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। यानी सारी की सारी सिस्टमेटिक शासन व्यवस्था थी। किस वक्त? ऋग्वेद के समय। शासकीय पदाधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनकी नियुक्ति और निलंबन का अधिकार राजा के पास था, जनता के पास नहीं। वर्तमान में कौन सा शासन है? हमारा लोकतांत्रिक शासन है, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लेकिन वैदिक सभ्यता में शासन होता था राजा का, इसलिए राजा ही किसी पदाधिकारी की नियुक्ति करता था और राजा ही उसका निलंबन करता था। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपने पहले कहीं नहीं पाया। अब हमेशा भारत को तुच्छ नजरों से देखा जाता है कि भारत में स्त्रियों का अत्याचार, स्त्रियों को प्रताड़ित करना भारत में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। हमारे इतिहास में ऐसा नहीं होता था। जब बाहरी लोगों ने भारत में आके कुरीतियां जब तक नहीं फैलाई तब तक ऐसा नहीं होता था। इसका साक्ष्य देखिए, हम आपको अभी बताते हैं कि ऋग्वेद काल में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी। आज से 1500 ईसा पूर्व
राजनीति में भारत की महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी, इसके साक्ष्य इसके प्रमाण हमें मिलते हैं ऋग्वेद में। तो जो लोग भारत को कहते हैं कि भारत में महिलाओं का अपमान किया जाता है, भारत में महिलाओं को कोई भी मतलब भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में हंसी उड़ाई जाती है, यह सब झूठी बात है। क्यों? क्योंकि यह हमारे प्राचीन जो भारत था, हमारे आर्य थे, प्राचीन भारत के लोग ऐसा नहीं करते थे। वह स्त्री को भी पुरुष के बराबर अधिकार प्रदान करते थे। ये आप ऋग्वेद में देख सकते हो। देखिए ऋग्वेद में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऋग्वेद में ऋग्वेदी काल में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी, जब पूरी दुनिया किसी भी ग्रंथ के बारे में नहीं जानती थी, ठीक है ना, और कोई भी शैक्षिक विकास नहीं हुआ था, उस वक्त भारत में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी। सभा एवं विद्युत परिषदों में महिला की सक्रिय भागीदारी थी। ये देखिए, कान खोल के सुनिए, ये सुनने की बात है, किससे आपको गर्व महसूस होगा कि हम भारतीय हैं। जो ऋग्वेदी काल है उस ऋग्वेदों को पढ़ो, सही कहा है, वेदों को पढ़ो, वेदों को पढ़ोगे तभी भारत का इतिहास जानोगे। और दूसरा आपका जो आपको मैं दूसरे में नाम नहीं लेती हूँ, वो उनके आप इतिहास पढ़ोगे ना तब आपको हमेशा भारत को दुर्दशा वाला देश ही बताया जाएगा, गरीबी, दुर्दशा, अत्याचार ऐसा ही बताया जाएगा। लेकिन आप वेद पढ़िए, वेद पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि भारत कितना समृद्ध था, भारत राजनीति के क्षेत्र में कितना समृद्ध था, सामाजिक दृष्टि से कितना समृद्ध था, शैक्षिक दृष्टि से कितना समृद्ध था, और चिकित्सा की दृष्टि से भारत कितना समृद्ध था। यदि आपको भारतीय इतिहास के बारे में जानना है तो आप अंतर्गत कोई भी इतिहास मत पढ़िए, आप वेद पढ़िए, उससे आपको पूरी की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए, महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी, सभा और विश्व परिषदों में भी महिलाएं सक्रिय भागीदारी थी, सभा श्रेष्ठ और अभिजाती लोगों की संस्था थी। अब जो श्रेष्ठ संस्था थी अभिजाती लोगों की, उसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। अब देखिए, घूंघट नहीं करती थी महिलाएं, ठीक है, महिलाएं अंदर नहीं रहती थी, महिलाओं को ऐसा नहीं था कि महिलाएं कोई काम नहीं कर सकती है, महिला घर के अंदर रहेगी, महिला खाना बनाएगी, और महिला पुरुष से बात नहीं करेगी, महिला पुरुषों में जाके नहीं बैठेगी। ये सब कुरीतियां और दुर्व्यवहार बीच में आके जो शासक आए थे उन्होंने डाले आके। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता था, ध्यान रखिएगा आप, ऋग्वेद में ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः यह समस्त प्रज्ञा की संस्था थी। ऋग्वेद में तत्कालिक न्याय व्यवस्था के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। अब देखिए, यह भी आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में न्याय व्यवस्था के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। अब देखिए, कानून कहाँ होता है? जहाँ पे अपराध होता है, ठीक है ना, अपराध होगा वही न्याय मिलेगा, ठीक है ना। न्याय अन्याय की बात है, जहाँ अन्याय होगा वहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन आर्यों के समय जब वेद लिखे गए थे तो उस वक्त अपराध बहुत ही नगण्य थे, इसीलिए उस वक्त न्याय व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में नहीं लिखा गया है। कोई भी चीज कब लिखी जाएगी? जब वह होगी। इसका मतलब क्या है? उस वक्त अन्याय जैसी कोई चीज थी ही नहीं, इसलिए ऋग्वेद में न्याय व्यवस्था के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा और पुरोहित न्याय व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारी थे। अब जो छोटे मोटे मामलों के अलावा कोई भी मामला होता ही नहीं था, इसलिए लिखा ही नहीं गया है। वैदिक कालीन न्यायाधीश को पसन विना कहा जाता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। आर्यों की प्राचीन संस्था कौन थी? विदत। न्याय व्यवस्था वर्ग पर आधारित थी। हत्या के लिए 100 ग्रंथों का दान अनिवार्य था। अब देखिए, सजा भी कैसी? 100 ग्रंथों का दान, क्योंकि उस वक्त अपराध ही ऐसे होते थे। व्यभिचार नहीं होता था, अपराध होता था। व्यभिचार उस वक्त नहीं होता था। व्यभिचार जो है किसकी देन है? आप सबको पता है।
राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामी तो जनता में नहीं था। 20 कई गांवों का समूह था। ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रचलन था। आप देखिए, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था आपने पढ़ ली, आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। आपको क्या समझ में आया राजनीतिक व्यवस्था में? कि गांव में रहते थे, पशुचारण करते थे, राजा को गोप बोला जाता था, महिला और पुरुष समान रूप से राजनीतिक व्यवस्था को संभालते थे, और राजा का साथ देने के लिए अधिकारी थे, पदाधिकारी थे। राजा ही सर्वे सर्वा होता था, राजा ही सब निर्णय लेता था, ठीक है ना। ये तो थी राजनीतिक व्यवस्था। अब सामाजिक व्यवस्था देखिए, आपके जो है ना मस्तिष्क में जितनी भारत के बारे में जो कचरा भरा हुआ है ना, सब निकल जाएगा। आप ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन थी, यानी सब एक साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, प्यार से रहते थे। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए इस काल में महिलाओं का यथोचित सम्मान प्राप्त था। ये देखिए, परिवार कौन सा था? पितृसत्तात्मक, और महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान प्राप्त था। महिलाएं भी शिक्षित होती थी। ये देखिए, वैदिक काल में महिलाएं शिक्षित होती थी। जब तक भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण नहीं किया, उससे पहले की स्थिति देखिए और उसके बाद की स्थिति देखिए, आपको पता चल जाएगा महिलाओं की स्थिति, भारत की स्थिति, भारत के लोगों की स्थिति, कृषकों की स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब आपको पता चल जाएगी। महिलाएं भी शिक्षित होती थी वैदिक काल में। ईसा से 1500 ईसा पूर्व पहले महिलाएं शिक्षित थी। प्रारंभ में ऋग्वैदिक समाज 2 आर्यों एवं अनार्यों में विभाजित था, 2 भागों में विभाजित था। आर्य और अनार्य समाज 2 भागों में विभाजित था। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, अनार्य जो पहले से भारत में रहते थे। किंतु कालांतर में जैसा ही ऋग्वेद के दशक मंडल के पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं, कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं कि समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। पहले तो 2 में विभाजित था, आर्य और अनार्य में, लेकिन ऋग्वेद के 10वां जो मंडल है, उस मंडल में हमारे समाज को जो है 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी जो वर्ग देखिए जन्म के आधार पर नहीं था, जो वर्ग हवन अनुष्ठान भगवान की पूजा वगैरह करता था उसको ब्राह्मण बोलते थे। जो देश की रक्षा या सैनिक बोलते, सैनिक जो थे वो थे क्षत्रिय, और जो वर्ग व्यापार करता था वो वैश्य, और जो इन सब की सेवा करता था वो शूद्र। लेकिन जन्म के आधार पर कोई नहीं था। तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में क्या कहा गया है कि समाज कितने भागों में विभाजित था? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विवाह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था। अंतरजातीय विवाह होता था। देखिए, सुनते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। मॉडर्न भारत जैसा है वैसा ऋग्वेदिक काल में भारत था। अब जो हम कहते हैं ना पाश्चात्य संस्कृति, कि ये सब हम पाश्चात्य संस्कृति फॉरेन से आया है, ठीक है ना। नहीं, ये आज जो मॉडर्न कह रहे हैं कि हम मॉडर्न देश है, हमारा कल्चर मॉडर्न है, ऐसा नहीं है। भारत का कल्चर तो 1500 ईसा पूर्व से पहले तक मॉडर्न था। क्यों? क्योंकि उस वक्त अंतरजातीय विवाह भी होता था। ध्यान से सुनिएगा, आपके पट जो है खुल जाएंगे ज्ञान वाले। लेकिन बाल विवाह का निषेध था। ये सुनिए, अंतरजातीय विवाह होता था, बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी, और अंग्रेज क्या बोलते हैं? हमने भारत में विधवा विवाह बंद किया, हमने भारत में बाल विवाह बंद किया। भारत में होता ही नहीं था, आप ही लेके आए हो। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई। ये भी सुनिए, जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। देखिए, भारत कितना समृद्ध था। लड़की को विवाह करने के लिए ना कोई भी दबाव नहीं था।
जरूरी नहीं था कि लड़की विवाह करे और उसका अलग से नाम अमाजू, है ना। कितनी समृद्ध व्यवस्था थी। जो वर्तमान में दूसरे देशों में सब व्यवस्था है ना, वो आज से 1500 ईसा पूर्व भारत में थी। तो अविवाहित रहने वाली लड़की को अमाजू कहा जाता था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी। कोई भी महिलाओं से संबंधित कोई भी कुरीति थी ही नहीं, ठीक है ना। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। पिता संपूर्ण परिवार भूमि संपत्ति का अधिकारी होता था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन और मृग चर्म के बने हुए थे। ऋग्वैदिक, अब देखिए सूत भी उस वक्त था, ऊन भी थी, यानी उस वक्त जो कपड़े की टेक्सटाइल थी बहुत अच्छी चलती थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, परंतु यह यूनान और रोम की बातें नहीं थी। दासों को प्रताड़ित कोई नहीं करता था। वो दास स्वतंत्र रहते थे, अपने मन से दास बन के रहते थे। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ये तो थी ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में धर्म की स्थिति क्या थी। राजनीतिक स्थिति हमने आपको बताया, सामाजिक स्थिति हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे ऋग्वैदिक काल में धर्म की स्थिति क्या थी। ऋग्वैदिक धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका व्यावसायिक और उपयोगवादी स्वरूप था। व्यावसायिक और उपयोगवादी। अब देखिए ये भी सुनिए, आप नई चीज सुनेंगे आप। धर्म व्यावसायिक और उपयोगवादी, यानी थोपा हुआ कुछ नहीं था, सभी स्वतंत्र थे। ऐसा नहीं था कि फलाने देवता की पूजा आप इतनी देर घंटा लेके बैठे रहोगे और इतना आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, कोई कर्मकांड नहीं था, ठीक है ना। उस वक्त जैसा व्यवसाय और उसकी धर्म की उपयोगिता थी उसके अनुसार ही धर्म का उपयोग करते थे। आर्यों का धर्म बहुदेववादी था। वे प्राकृतिक भक्तियों वायु, जल, वर्षा, बादल, अग्नि, सूर्य आदि की उपासना करते थे। अब देखिए देवी देवता भी कौन से, नेचुरल पंच तत्व है ना, वही इनके देवी देवता। वायु, जल, बादल, वर्षा, अग्नि और सूर्य, ये इनके देवता थे। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई गई है। कितने देवी देवता थे? 33 करोड़ देवी देवता। आर्यों के प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य शामिल थे। ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र। ये भी जीके का क्वेश्चन बन सकता है। ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? इंद्र। इसे युद्ध और वर्षा दोनों का देवता माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है, यानी 250 सूक्त है, सब में ही इंद्र का वर्णन आपको मिल जाएगा। इंद्र के बाद दूसरा स्थान किसका था? अग्निदेव का। पहला स्थान इंद्र का और दूसरा स्थान अग्निदेव का। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ स्थापित करने का था। 200 सूक्तों में अग्नि का उल्लेख मिलता है, 250 में इंद्र का और 200 सूक्तों में अग्नि का। ऋग्वेदिक लोग अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से प्रकृति का आह्वान करते थे। यज्ञ और अनुष्ठानों से प्रकृति का जो जैसे वर्षा नहीं हुई तो भी अनुष्ठान यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। किसी चीज की प्राप्ति करनी है तो भी यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। ये भी देखिए, मैंने आपको बताया था जो सारी बातें आएगी। आप ऋग्वेद जो है हमारे महान ग्रंथ है, इसमें आप भारत की सही जानकारी प्राप्त करनी है, भारत का सही इतिहास जानना है, भारत की समृद्धि के बारे में पता करना है, भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में पता करना है, सामाजिक स्थिति के बारे में व्यवस्था करना है, शैक्षिक स्थिति के बारे में या चिकित्सा स्थिति के बारे में पता करना है, किसी के बारे में पता करना है तो आप वेदों को पढ़िए, ठीक है ना। कोई भी मतलब कुरीति थी ही नहीं, ठीक है ना। मूर्ति पूजा भी नहीं होती थी।
अभी हम लोग कहते हैं ना कि बड़े बड़े दूसरे जो धर्म के जो बोलते हैं ना गुरु, वो आके हमको बताते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा से कर्म कांड नहीं करने चाहिए। लेकिन हमारे ऋग्वेदिक काल में ही भी ये नहीं था, मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का था, इसे जल का देवता माना जाता था। शिव को त्र्यंबक कहा जा गया है। ऋग्वेदिक लोग एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। अब देखिए ऋग्वेदिक देवता कौन से थे? अंतरिक्ष में रहने वाले इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु। आकाश के देवता सूर्य, घोष, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा और सव्य। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। पशुओं के भी देवता थे। ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का भी उल्लेख है। देवताओं के अलावा देवियों का भी एक उषा, अदिति, सूर्य। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र आपने सुना भी होगा, बार बार सुना होगा। यह मंत्र ऋग्वेदिक काल से ही लिया गया, ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है। इसके बारे में ऋग्वेद में ही वर्णन मिलता है। यानी गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अब आगे देखिए ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था। सुनते जाइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये सिर्फ आप ऐसा मत पढ़िए कि हमारे किताबों में लिखा हुआ है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। मतलब आप भारत का इतिहास, आपको भारतीय हैं तो आपको जानना चाहिए, इससे आपको गर्व होगा। वैदिक काल जो है उसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको भारतीय होने का गर्व होगा। भारतीय होने का गर्व कब होगा? जब आप दूसरे आक्रांता जो है उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ के आप वेद पढ़ोगे, तब आपको भारतीय होने का गर्व होगा। तो उस वक्त की जो अर्थव्यवस्था है वह देखिए। कृषि एवं पशुपालन, गेहूं की खेती की जाती थी। आप देखिए उस वक्त भी गेहूं की खेती की जाती थी भारत में। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के लोगों की मुख्य संपत्ति गौ, धन या गाय थी। ऋग्वेद में हल के लिए लागल और शीर शब्द का प्रयोग मिलता है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। ऋग्वेद में चौथे मंडल में संपूर्ण मंत्र कृषि कार्यों से संबंधित। अब जो चौथा मंडल है उसमें एक मंत्र लिखा गया है, पूरा का पूरा मंत्र कृषि कार्यों से संबंधित है। ऋग्वेद के गव्य एवं गव्यपति शब्द चरागाह के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए गव्य और गव्यपति, गव्य यानी गाय और गव्यपति यानी गाय को रखने वाला। तो चरागाहों के लिए गव्य और गव्यपति का उपयोग, शब्द का उपयोग होता था। सिंचाई का कार्य नहरों से लिए किया जाता था। अब उस वक्त नहर व्यवस्था भी थी, देख लीजिए। हमको नहर की व्यवस्था जो थी फॉरेन वालों ने नहीं बताई, किसी ने, कोई भी आक्रांता ने नहीं बताई, कोई भी मुस्लिम आक्रांता ने हमको नहीं बताया, किसी भी यहूदी ने नहीं बताया। ऋग्वेद के समय भी भारत में सिंचाई नहरों से की जाती थी। ऋग्वेद में नार शब्द के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग होता था। नहर जो है उसके लिए कुल्या शब्द का उपयोग होता था। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। घोड़ा आर्यों का अति उपयोगी पशु था। वाणिज्यिक व्यापार, वाणिज्यिक व्यापार पर पणियों का अधिकार था। व्यापार स्थल और जल मार्ग दोनों से होता था। अब देखिए ये भी सुन लीजिए आप,
आर्यों के समय स्थल और जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था, यानी हमारे बंदरगाह कितने सुदृढ़ थे, हमारे पास में कितने सुदृढ़ जल पोत थे, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए तो पानी में जल में व्यापार करते थे। सूदखोर को वैकनाट कहा जाता था, जो सूद लेता था उसे वैकनाट। क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली का आविर्भाव हो चुका था, यानी वस्तु दो, कोई जिसके उपयोग की वस्तु है, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। गाय और निष्क विनिमय के साधन थे, यानी कोई वस्तु खरीदनी है या फिर लेनी है, देनी है, तो पैसे की जगह गाय और निष्क दिया और लिया करते थे। ऋग्वेद में नगरों का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में सोना, तांबा और कांसा धातुओं का प्रयोग होता था। अब देखिए, धातुओं का भी प्रयोग होता था ऋग्वेद के समय, सोने का, तांबा और कांसा। ऋण लेने और बलि देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे कुशीद कहा जाता था। अब व्यवसायिक और उद्योग धंधे देखिए आप ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेद में बढ़ई, सतकार, बुनकर, चरमकार, कुमार आदि कारीगरों के उल्लेख से इस काल के व्यवसाय का पता चलता है। तांबे या कांसे के अर्थ में आपस का प्रयोग कर सकता है, माफ कीजिएगा, तांबे या कांसे के अर्थ में आपस का प्रयोग, यानी आपस शब्द बोलते थे तांबे और कांसे के लिए, कि धातु एक कर्म उपयोग था। ऋग्वेद में वेद के लिए भिषक, वेद्य, ऋग्वेद में वेद्य के लिए भिषक शब्द का प्रयोग मिलता है। करगा को तस्सर कहा जाता था, जो करगा था उसको तस्सर बोलते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य एक प्रमुख व्यवसाय था। अब देखिए, हमने आपको वैदिक काल के बारे में बताया, वैदिक सभ्यता के बारे में बताया। वेद 4 होते हैं, 4 वेद में ऋग्वेद के समय में जो विकास हुआ, ऋग्वेद में आपको सारा वर्णन मिलता है। अब इसका हम आपको संक्षिप्त रूप से स्मरणीय तथ्य बताते हैं, जो आपके उपयोगी तथ्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम आपको बताते हैं। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य और माता चक्की चलने वाली है, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। अब देखिए, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, माता चक्की चलाने वाली है, एक ही घर में चारों जाति के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बनिया का बेटा बनिया नहीं होगा, लेखक का बेटा लेखा नहीं होगा, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय नहीं, वैश्य का बेटा वैश्य नहीं, शूद्र का बेटा शूद्र नहीं। ब्लड रिलेशन के अनुसार जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था कैसी थी? काम, जो व्यक्ति जो काम करता था वह उसी जाति का माना जाता था। एक ही परिवार में बेटा कवि, पिता वैद्य, माता चक्की चलाने वाली, एक ही परिवार में। देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मैं रामेश्वरी सुतार, मेरा बेटा भी सुतार, मेरा पति भी सुतार, उसके बच्चे भी सुतार, हमारे दादा परदादा भी सुतार, लेकिन ये सब जन्म के आधार पर होता है। लेकिन ऐसा जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक काल, ऐसा नहीं होता था। वैदिक काल में एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग जाति के होते थे। क्यों? क्योंकि वह जन्म के आधार पर नहीं, रक्त संबंध के आधार पर नहीं, वह काम के आधार पर जाति निर्धारित करते थे। पणी व्यापार के साथ साथ मवेशियों की भी चोरी करते थे। जो पड़ी लोग हैं वो व्यापार भी करते थे और मवेशियों की चोरी भी करते थे। उन्हें आर्यों का शत्रु माना जाता था। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में या वैदिक काल में आर्यों का शत्रु किसे माना जाता था? पणी को। हीरोविय एवं निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग द्रव्य के रूप में भी किया जाता था। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ी के लिए किया जाता था। अनस यानी बैलगाड़ी। ऋग्वेदिक काल में 2 अमूर्त देवता थे जिन्हें श्रद्धा और मनु कहा जाता था।
वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का इस्तेमाल किया। जब आर्य भारत में आए थे तब वे 3 श्रेणी में विभाजित थे, योद्धा, पुरोहित और सामान्य। अब योद्धा जो आर्य थे भारत में आए थे उनके 3 भागों में विभाजित थे, योद्धा, पुरोहित और सामान्य। बाद में 4 भागों में विभाजित हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैन आर्यों का प्रारंभिक विभाजन था। शूद्रों के चौथे वर्ग का उद्भव ऋग्वेदिक काल के अंतिम दौर में हुआ। ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। इस काल में यानी सोम देवता का सबसे ज्यादा वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलता है। इस काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी, यानी परफेक्ट सेना कि यही सेना है ऐसा नहीं होता था। युद्ध के समय संगठित की गई सेना को नागरिक सेना कहते थे। अग्नि को अतिथि कहा गया है क्योंकि आतिस्वन जिन्हें उन्हें स्वर्ग की से धरती पर लाया था। यज्ञों का संपादन कार्य ऋद्विज करते थे। उनके 4 प्रकार थे जो मतलब यज्ञ करते थे। हम जब ब्राह्मण बोलते हैं जिनको, उस वक्त क्या बोलते थे यज्ञ करने वाले को? होता, अर्ध्यु, उद्गाता और ब्रह्म। संतान की इच्छुक महिलाएं नियोग प्रथा का वर्णन करती थी, जिसके अंतर्गत उन्हें अपने देवर के साथ साहचर्य स्थापित करना पड़ता था। यदि पति से पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो देवर से भी पुत्र प्राप्त कर सकती थी ऋग्वेदिक काल में महिलाएं। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। वे गाय, बैल, भैंस, घोड़े और बकरी का पालन करते थे। अब चलिए ऋग्वेदिक साहित्य के बारे में आपको हम बताते हैं। ऋग्वेद से हमें कौन कौन से साहित्य प्राप्त हुए या वैदिक काल में कौन कौन से साहित्य हुए। ऋग्वेदिक स्तुति मंत्रों का संकलन है, यानी ऋग्वेद में मंत्र ही लिखे गए, स्तुति करने के मंत्र जिसको हम गा सकते हैं। इस मंडल में इन्हें मंडल में विभाजित किया गया। कितने 1017 सूक्त है। इन सूक्तों में 11 बाल खिल्य सूत्रों को जोड़ देने पर कुल सूत्रों की संख्या 1028 हो जाती है। ऋग्वेद के रचयिता, अब देखिए ऋग्वेद को ऋषियों ने लिखा था। ऋग्वेद के जो अलग अलग पार्ट है अलग अलग ऋषियों ने लिखे थे। जो इसके मंडल है, ऋग्वेद के जो पार्ट है वो मंडलों के रूप में दर्शाए गए हैं। इसका जो द्वितीय मंडल है उसको गुस्समद ऋषि ने लिखा था। तृतीय मंडल है उसको विश्वामित्र ने लिखा था। चतुर्थ मंडल है उसको अत्रि ऋषि ने लिखा था। पंचम मंडल को ऋषि भारद्वाज ने लिखा था। षष्ठ मंडल को वशिष्ठ ने लिखा था। सप्तम मंडल को कर्णव और अंगिरम ने लिखा था और अष्टम को जेलम ने लिखा था। तो ये जो ऋषि हैं इन्होंने मंडल लिखे थे ऋग्वेद के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का नाम मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है, यानी जो भगवान जो सोम नाम बताया गया था, सोम को ही समर्पित है इसके जो मंडल है। ऋग्वेद में 2 से 7 मंडलों की रचना हुई है जो गुलसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अभी, भारद्वाज और वशिष्ठ ऋषियों के नाम से है। अब ये ऋषि हैं, इन्होंने मंडलों की रचना की, इसीलिए इनके मंडलों के नाम भी इन ऋषियों के अनुसार हो गए। प्रथम में 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई, अतः इसे शतचीर्ण कहा गया है। जो 10वां मंडल है और पहला मंडल है उसको लास्ट में लिखा गया, सबसे बाद में लिखा गया, इसलिए इसको शतचीर्ण बोलते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं वह ऋग्वेद का, जब देखिए ये ऋग्वेद है, इसके अंदर मंडल है अलग अलग। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उससे के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है इसका वर्णन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरुरवा, एल और उर्वशी बहु संवाद है। 10वें मंडल में मृत्यु सूक्त है जिसमें विधवा के लिए विलाप का वर्णन है। अब वो विधवा विलाप कैसे करे,
के मतलब सारा वर्णन इसके अंदर लिखा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है। व्यास नदी जो है जिसको विपाशा बोलते थे वो लोग, हम व्यास बोलते हैं, लेकिन इस नदी का नाम ऋग्वेद में परिगणित लिखा गया है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों का परिगणन किया जाता है। यानी जो वैदिक साहित्य है उसमें आप ऋग्वेद, चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके साथ ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद ये भी वैदिक साहित्य में आते हैं। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास को माना जाता है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद यानी विद, इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। वेद त्रय के अंतर्गत प्रथम तीनों वेद और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। ये आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये वर्णन कर रही है मैडम, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों में से ही लिया जाता है। जैसे जो गायत्री मंत्र है, कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र अगर ऋग्वेद का नाम आ जाएगा तो ऋग्वेद में कौन से मंडल से लिया गया है? ठीक है। विधवाओं की स्तुति के विलाप का कौन से मंडल में दिया गया है? कौन से वेद से लिया गया है? और वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो ये, और वेद का अर्थ क्या होता है, ये सब आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। श्रुत यानी सुनना, श्रुति यानी सुनना। तो वेदों को पहले जो पढ़ाते थे, ऐसा नहीं था कि उसको लिखा शिष्य लिखे और गुरु बोले, ऐसा नहीं था, लेकिन सुनाते थे और मौखिक रूप से सुनाते थे, और बच्चे जो बालक थे वो मौखिक रूप से याद करते थे, इसलिए इनको श्रुति कहा है। श्रुति यानी सुनना। अब ऋग्वेद के बारे में कुछ ऐसी और बातें हैं जो आपको जानना चाहिए कि ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। देवताओं की स्तुति से संबंधित है ऋग्वेद। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद 10 मंडलों में संगठित है, जिसमें से 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम और 10वें मंडल बाद में जोड़े माने जाते हैं। ऋग्वेद में कुल 128 सूक्त है। गुस्समद, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ आदि के नाम ऋग्वेद के मंत्र रचिताओं के रूप में मिलते हैं। मंत्र रचिताओं में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। लोपामुद्रा, गोसा, सची, पालोमी और कक्षावृति। हम वर्तमान युग में जी रहे हैं। हम कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। भारत को पिछड़ा देश माना गया है कि, और क्या कहा गया है, इस संस्कृति में महिलाओं का अपमान किया जाता है। महिलाओं को जो हमारे जो भी प्रकांड पंडित वगैरह जो लोग हैं वो कहते हैं कि महिलाएं तुच्छ होती है, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन भारत की संस्कृति शुरू होती है वेदों से, और वेदों में जो वेद लिखे गए हैं उसमें महिलाओं की बराबरी भागीदारी थी। जो लोपामुद्रा, गोसा, सची, पालोमी, कक्षावर्ती, इन्होंने भी अपना योगदान दिया वेद की रचना करने में, वेद के मंत्रों को लिखने में। इसलिए वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई। ऋग्वेद की रचना काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। मैक्स मुलर 1200 ईसा पूर्व से 1000 के बीच, जाकोबी तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, बाल गंगाधर तिलक 6000 ईसा पूर्व के लगभग, विंटर निस्त ने कहा है कि 2500 से 2000, 1,15,000 और 1000 के बीच की अवधि ऋग्वेद काल की प्रामाणिक रचना अवधि के रूप में स्वीकृत है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा गया है। जो ऋग्वेद का पाठ करते थे उन ब्राह्मणों को होत्र बोलते थे। यज्ञ के समय ये ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करता था। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है।
जब भी हम विद्या अर्जित करने जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं, यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो देखिए अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतगमय, ये सिखाया जाता है। जो अस्तोमा सदगमय जो शब्द है वह वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अब चलिए ऋग्वेद के बाद में हम आपको बताते हैं यजुर्वेद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन मिलता है। अब जो नाम है उससे ही आप उस चीज के बारे में पता कर सकते हैं। ऋग्वेद में क्या था? देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ, इसलिए यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। इसे अर्ध्य वेद भी कहा जाता है। यह वेद दो भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण और शुक्ल जैसे दो पक्ष होते हैं हमें प्रत्येक मास के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वैसे ही यजुर्वेद के भी दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काटक, कपिठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। यजुर्वेद की 5 शाखाओं को वाजन से ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाजन से, वाज स नहीं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, यानी यज्ञ के अंदर क्या क्या कर्मकांड किए जाते हैं यजुर्वेद में वर्णित है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को अर्ध्यु कहा गया है। छोटा सा वर्णन है यजुर्वेद के बारे में, इम्पोर्टेंट। उसके बाद में सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गान। यजुर्वेद का मतलब देवताओं का। यजुर्वेद ऋग्वेद में क्या किया गया है? देवताओं की स्तुति। यजु यानी यज्ञ, तो साम का मतलब होता है गान, यानी जो भी नृत्य है, गान है, गायन है, उससे संबंधित जो भी ऋचाएं हैं वह सब सामवेद में है। अब देखिए साम का अर्थ तो गान से है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं का स्तुति करते हुए सामवेद की रचनाओं का गान करने वाले ब्राह्मण को उद्गार कहते थे। क्या कहते थे? उद्गार। तो जो गाता था ब्राह्मण, जो यज्ञ करते थे, वो मंत्रों का उच्चारण गा के किए करते थे, उनको कहते थे उद्गार। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएं, इनमें से अधिकांश ऋग्वेदिक ऋचाओं की पुनरावृत्ति है, यानी ऋग्वेद में जो ऋचाएं दी गई है वो वापस इसमें बताई गई है, लेकिन गायन रूप में। मात्र 78 ऋचाएं नई और मौलिक है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कोथुम, रामायणीय और जैमिनीय। अब सामवेद के बाद में देखिए यजुर्वेद यज्ञों का, सामवेद गायन का। अब उसके बाद में अर्थवेद। अर्थव ऋषि की रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। अब जो अर्थवेद की रचना है ऋषि अर्थवा ने की थी, इसलिए इसका नाम पड़ा अर्थवेद। इसकी 2 शाखाएं है, शौनक और पिप्लाद। अर्थवेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त और 6000 के लगभग मंत्र हैं। अब अर्थवेद में है क्या? अर्थवेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, पढ़ने गीत, मारण, उच्चारण, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेत, अंधविश्वासों का उल्लेख और नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन पाया जाता है। किसमें? अर्थवेद में। अर्थवेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसे कुरु प्रमुख है। अब जो अर्थवेद में जिस राज्य का, बहुत सारे राज्य है उनका वर्णन किया गया है, लेकिन जो कुरु राज्य है, कुरु राज्य किसका था? आपने महाभारत पढ़ी होगी या सुनी होगी या फिर टीवी पर देखी होगी, टेलीविजन पर देखी होगी, तो उसमें जो पांडव थे और कौरव थे, कौरवों की राजधानी थी कुरु, तो वही कुरु इसमें वर्णित है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। मद भगवत गीता का जो प्रारंभ में राजा परीक्षित का वर्णन किया जाता है, उन परीक्षित का वर्णन अर्थवेद में भी किया गया, माफ कीजिएगा, हाँ अर्थवेद में भी किया गया है। इसमें परीक्षित में कुरुओं का राजा कहा गया है एवं कुरु देश की समृद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। यानी जो महाभारत कालीन इतिहास है उसकी पृष्ठभूमि हमें आपको अर्थवेद में प्राप्त हो जाती है।
अब उसके बाद में है ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। इसमें अधिकांश भाग गद्य है। ये आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, इस जो गद्य में दिया हुआ है। प्रत्येक वैदिक साहित्य के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखिए, जो वैदिक साहित्य है उसके लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकीय है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। अर्थवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपत है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार, अब जो परीक्षित राजा था और उसके बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। जो राज्य अभिषेक के जो भी नियम थे वह हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकय, पुरु, पांचाल, कौशल, विद्या आदि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। और ब्राह्मण के बाद में देखिए आरण्यक। आरण्यकों में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध है। ऐत्रेय, तैत्तिरीय आरण्यक, शाखानियन आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, माध्यनंदिनी आरण्यक और तल्वकार आरण्यक। उपनिषदों में प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह, ये विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। सृष्टि के रचयिता ईश्वर, जीव आदि पर दार्शनिक विवेचन इन ग्रंथों में उपलब्ध है। अब आरण्यकों में ही लिखा हुआ है कि ईश्वर और जीव, इसके बारे में दार्शनिक विवेचना या दार्शनिक चर्चा कहाँ पे हुई है? आरण्यक में हुई है। जीव और ईश्वर से संबंधित जो भी दार्शनिक विवेचना है उसका प्रारंभ हमें आरण्यक से भी प्राप्त होता है। अपनी श्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें यह बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है। ये देखिए, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि आरण्यक के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना। मुख्यतः उपनिषद में ईश, केन, कंठ, प्रसन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी आदि है। भारत का प्रसिद्ध आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद से। ये भी जीके का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। आप ध्यान से सुनिए। भारत का प्रसिद्ध आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए, ऋग्वेदिक काल में समाज की स्थिति कैसी थी, ये भी हमें जानना जरूरी है। क्यों? जैसे हमारे पूर्वज से थे, हमारे पूर्वजों का इतिहास था, उससे हमें पता चलता है कि हमारे समाज में कैसी स्थिति थी, विश्व में हमारे समाज की कैसी स्थिति थी, है ना। तो उसका पता करने के लिए हमें ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति का पता होना चाहिए। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन न्यूनतम इकाई क्या था? परिवार। सामाजिक संरचना का आधार सगोत्रता था। एक गोत्र के लोग एक साथ रहते थे। व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र से होती थी। परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी, जैसे नाना नानी, दादा दादी, नाती पोते, सभी के लिए नृप शब्द का उल्लेख होता था। इन सब के लिए कौन से शब्द का उपयोग होता था? नृप शब्द का। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। ऋग्वेद में, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक था, लेकिन ऋग्वेदिक काल में जो था परिवार पितृसत्तात्मक हो गया, यानी पिता की घर के अंदर प्रधानता हुई। जो कोई भी काम करने का अधिकार पिता को ही था। पिता की सहमति से सारे काम होते थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था। ऋग्वेद के एक स्थान पर ढिजाइश्वर का उल्लेख है, जिसे उसके पिता ने अंधा बना दिया था, यानी पितृ सत्तात्मक परिवार था। ऋग्वेद में शून्य शयन का विवरण होता है, जिसको उसके पिता ने बेच दिया था, यानी पिता का ही सब पर अधिकार होता था। ऋग्वेद में परिवार के कुल या का नहीं बल्कि ग्रह का प्रयोग हुआ है, यानी
परिवार में कुल नाम, परिवार के लिए कुल नहीं बोलते थे। हम बोलते हैं ना ये किस कुल का है, वो किस कुल का है, यानी परिवार से पूछते हैं, लेकिन पहले उसको बोलते थे ग्रह, कुल नहीं बोलते थे, ग्रह बोलते थे। जीवन में स्थायित्व का पुट कम था, यानी एक जगह पर स्थिर नहीं था। मवेशी, रथ, घोड़े, दास आदि के दान के उच्चारण तो प्राप्त होते हैं, किंतु भूमि दान के नहीं, यानी उस वक्त भूमि प्रदान नहीं थी। अभी वर्तमान में व्यक्ति भूमि के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, उस वक्त जनसंख्या नहीं थी तो भूमि के लिए भी लड़ाई नहीं होती थी, और न ही भूमि को भूमि दान की इसमें कहीं पे भी वर्णन किया गया है कि भूमि दान। उस वक्त मवेशी का दान होता था, रथ का दान होता था, दास का दान होता था और घोड़े का दान होता था। अचल संपत्ति के रूप में भूमि और ग्रह सभी स्थान नहीं पाए थे। समाज काफी हद तक कबीलाई और समतावादी था। समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। मेरे को ऋग्वेद की सबसे अच्छी बात यही लगती है, उस वक्त की सामाजिक स्थिति की सबसे अच्छी बात यही है कि उस वक्त समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, अच्छी से अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति खराब हुई भारत में मुगल शासन या फिर आप कह सकते हो मुस्लिम शासन आने के बाद में भारत में महिलाओं की स्थिति खराब हुई, लेकिन ऋग्वेद के समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, सम्मानपूर्ण थी, महिलाएं पुरुष के बराबर थी। स्त्रियों को शिक्षा की व्यवस्था थी। अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, घोषा नारियों को मंत्र दृष्टा होकर प्रतिपद प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। ये नाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं। इन महिलाओं के नाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं। ऋग्वेदिक कालीन मुख्य जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा और घोषा। मंत्र दृष्टा होकर ऋषि पद प्राप्त करने का उल्लेख, अब ये इन महिलाओं ने ऋषियों का पद प्राप्त कर लिया था। पुत्र की प्राप्ति, पुत्री को भी उपनयन, शिक्षा और यज्ञादि का अधिकार था। अभी जो वर्तमान पीढ़ी है ना अंग्रेजी पढ़ने वाली, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाली, वो क्या बोलती है, हम मॉडर्न है, ठीक है ना, हमारे घर में लड़कियां लड़के बराबर हैं, ऐसा बोलती है। और फिर क्या कहते हैं, बर्थडे हम लड़कियों का भी मनाएंगे लड़कों का भी मनाएंगे क्योंकि हमारे लिए सब बराबर है, हम मॉडर्न हैं, ऐसा कहते हैं। और क्या कहते हैं कि हम पाश्चात्य संस्कृति को देख देख के सीखे हैं, हमारे घर में लड़कियां और लड़के बराबर है। लेकिन ऋग्वेद में भी महिलाओं को, जो लड़कियां होती थी घर में, उनका उपनयन से संस्कार होता था, उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी, यज्ञ में वो भाग ले सकती थी। ये पाश्चात्य से नहीं आया है बेटा, ये भारत में ही है, लेकिन तुम भूल चुके हो कि ये हमारे पूर्वजों की ही देन है। एक पवित्र संस्था एवं प्रथा के रूप में विवाह की स्थापना हो चुकी थी। अब उससे पहले विवाह, वैदिक युग से पहले विवाह को इतनी प्रधानता नहीं थी, लेकिन वैदिक काल में समाज में विवाह की स्थापना हो चुकी थी और विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता था। बहु विवाह यद्यपि विद्यमान था, परंतु एक पति व्रत प्रथा के समाज में प्रचलन था। एक व्यक्ति बहुत सारी स्त्रियों से विवाह कर सकता था, एक स्त्री बहुत सारे पतियों से विवाह कर सकती थी, लेकिन अधिकतर घरों में एक पत्नी ही होती थी। प्रेम एवं धन के लिए विवाह होने की बात ऋग्वेद से ज्ञात होती है। अब देखिए, उस वक्त भी मान सकते हैं कि प्रेम होके भी विवाह हो जाता था, लेकिन किसी को लालच में आके भी विवाह कर लेते थे। विवाह में कन्याओं को अपना मत रखने की छूट थी। कभी कभी कन्याएं लंबी उम्र तक या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, इसे अमाजू कहते थे। महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं था कि महिलाएं विवाह करें, ठीक है ना, उस वक्त भी महिलाएं विवाह करने के लिए बाध्य नहीं थी, और ऐसी महिलाओं को अमाजू कहते थे जो कभी विवाह नहीं करती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। ऋग्वेद में अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध नहीं था, कोई भी किसी भी जाति के साथ में विवाह कर सकता था। वयस्क होने पर विवाह संपन्न होते थे। विवाह विच्छेद संभव था, विधवा विवाह का भी प्रचलन था। यानी भारत के समाज में ऋग्वेदिक काल में कोई भी कुरीति नहीं थी। कुरीतियां बाद में आई,
उस वक्त हमारे समाज में कोई भी कुरीति नहीं थी, विधवा विवाह कर सकती थी और तलाक भी हो जाता, जिसको विवाह विच्छेद कहते थे। तो कोई दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह कर सकता था और ब्रह्मचर्य अगर चाहे तो विवाह कोई नहीं करना चाहे स्त्री तो नहीं भी करे। तो उस वक्त हमारे समाज में कोई भी कुप्रथा नहीं थी। कन्या के विदाई के समय उपहार और द्रव्य दिए जाते थे जिन्हें वहतु कहते थे। हम जो बोलते हैं ना क्या, दहेज, ठीक है ना। अब वर्तमान में हम जिसको दहेज बोलते हैं उसको वैदिक काल में वहतु बोलते थे। स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। ये भी देखिए, एक विवाह किया और फिर उसके बाद में विवाह विच्छेद होने पर वापस विवाह कर सकती थी। ऋग्वेद में उल्लेख आया है कि वशिष्ठ उनके पुरोहित हुए और त्रिशु ने उन्नति की। भारत लोगों के राजवंश का नाम त्रिशु मालूम पड़ता है, जिससे सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि दिवोदास तथा उनके पुत्र सुदास है। ऋग्वेद की महत्वपूर्ण नदी सिंधु और सरस्वती तथा उनके प्रमुख देवता इंद्र थे। यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद की महत्वपूर्ण नदी सिंधु और सरस्वती और उसके प्रमुख देवता इंद्र थे। यज्ञ में पशुओं के बलि का उल्लेख मिलता। समाज पितृसत्तात्मक वर्ण व्यवस्था नहीं, स्त्रियों की दशा बेहतर, यज्ञों में भाग लेने और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। सामाजिक स्थिति, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा का प्रचलन था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। घूंघट नहीं होता था उस वक्त। यानी अब जो मॉडर्न है ना, वो बात हमारे ऋग्वेद में थी। वहाँ सदिवास और निवी जन आर्य लोग जनों में विभक्त थे, जिनका प्रमुख राजा होता था। राजा जनता चुनती थी। मुख्य पदाधिकारी पुरोहित, सेनानी और वृद्धजनों की छोटी चुनी हुई है। मृत्युदंड प्रचलित था, परंतु अधिकतर शारीरिक दंड दिया जाता था। अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा, सतत परीक्षा के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। किसी भी व्यक्ति के पद के लिए अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा और सतंत परीक्षा होती थी। ऋग्वेद में जाति युद्ध के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक युद्ध में सूर्यजयों ने तुर्वसों और उनके मित्र वृचिवतों की सेनाओं का छिन्न भिन्न कर दिया। यानी सूर्यजय वंश थे उस वक्त, तुवर थे और उनके मित्र वृचिव्रतों थे। अब उस वक्त एक युद्ध हुआ, दासराज्य युद्ध, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दासराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ये आपको कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा, आपने आज तक जो भी बुक्स पढ़ी है मुझे नहीं लगता आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं दासराज्य युद्ध के बारे में। यह ऋग्वेद की सर्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। दासराज्य युद्ध में भरतजन के राजन सुदास, भरतजन यानी जो हम भारत बोलते हैं ना, वही जन ने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था। यह युद्ध परुष्णी या रावी नदी के किनारे हुआ था। युद्ध का कारण यह था कि प्रारंभ में विश्वामित्र भरतजन के पुरोहित थे। विश्वामित्र की प्रेरणा से भरतों ने पंजाब में विपाशा और शतुंद्री को जीता था, परंतु बाद में सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त किया था। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध में 5 आर्य जातियों के कबीले थे और 5 आर्यतर जनों के। इसी युद्ध में विजय के पश्चात भरतजन उसके आधार पर इस देश का नाम भारत पड़ा की प्रधानता स्थापित हुई। जो युद्ध हुआ, कौन सा? दासराज्य युद्ध। उसी युद्ध से जो जन इकट्ठे हुए भरतजन, उसी वक्त से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये तो थी ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। अब हम आपको बताते हैं ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में।
ऋग्वेद में अनेक राजनीतिक संगठनों का उल्लेख मिलता है, राष्ट्र, जन और विश्व और ग्राम। ये देखिए, ये उस वक्त की राजनीतिक व्यवस्था है। सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र, उसके बाद में जन, उसके बाद में विश्व, उसके बाद में ग्राम। ऋग्वेद के यद्यपि राष्ट्र शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु ऐसा माना जाता है कि भौगोलिक क्षेत्र विशेष पर आधारित स्थायी राज्यों का उदय अभी नहीं हुआ था। राष्ट्र में अनेक जन होते थे। जनों में पंचजन, अनु, द्रयु, यदु, तुवर्स और पुरु प्रसिद्ध थे। अन्य जन में भारत, त्रिस्तु, सुजय और त्रिवी आदि। जन संभवतः 20 में विभक्त होते थे। 20 का मतलब होता है कैंटन या जिला के प्रधान को विषामपति कहा गया है। जो 20 था, जिसको हम आज वर्तमान में जिला बोलते हैं, उसका प्रधान था, उसको बोलते थे विषामपति। 20 ग्रामों में विभक्त रहते थे। ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। राजा ऋग्वेद में राजा के लिए राजन, सम्राट, देखिए राजा के लिए कौन कौन से शब्द का उपयोग होता था। राजन, सम्राट, जनस्य, गोप्ता आदि शब्दों का व्यवहार हुआ है। ऋग्वेदी काल में सामान्यतः राजतंत्र का प्रचलन था। राजा का पद देवी नहीं था, यानी मतलब राजा देवता के समान है, ऐसा नहीं था। ऋग्वेद में राजा का पद आनुवांशिक था, परंतु हमें समिति और कबीलाई सभा द्वारा किए जाने वाले चुनावों के बारे में भी सूचना मिलती है। ऋग्वेदी काल में राजन एक प्रकार से कबीले का मुखिया होता था। राजपद पर राजा विधिवत अभिषिक्त होता था। राजा को जनस्य गोपा कबीले का रक्षक कहा जाता था। वह गोधन की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था और कबीले की ओर से देवताओं की आराधना भी करता था। ऋग्वेद में हमें सभा, समिति, विदत और गण जैसे कबीलाई परिषदों के उल्लेख मिलते हैं। इन परिषदों में जनता के हितों, सैनिक अभियानों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार विमर्श होता था। सभा और समिति की कार्रवाई में स्त्रियां भी भाग लेती थी। पदाधिकारी, पुरोहित, सेनानी, स्पर्श, गुप्तचर दैनिक कार्यों में राजा की सहायता करते थे। नियमित कर व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। लोग स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का एक भाग राजन को उनकी सेवा के बदले में देते थे। इसको बलि कहते थे। राजा को स्वेच्छा से लोग अपनी जो संपत्ति है या सेवा है उसका कुछ भाग देते थे, उसको बोलते थे बलि। कर वसूलने वाले किसी अधिकारी का नाम नहीं मिलता है। गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहा गया है। कुलप परिवार का मुखिया होता था। परिवार के मुखिया को क्या बोलते थे? कुलप। वैदिक काल में राजा नियमित सेना नहीं रखता था। युद्ध के अवसर पर सेनाएं विभिन्न कबीलों से एकत्रित कर ली जाती थी, यानी राजा की कोई भी स्थायी सेना नहीं थी। जैसे युद्ध हुआ, कबीलों से लड़के लाए और लड़ने के लिए ले गए। युद्ध के अवसर पर जो सेना एकत्रित की जाती थी उन्हें क्या कि उनसे व्रात, गण, ग्राम और शर्द नामक विविध कबीलाई सैनिक सम्मिलित होते थे। ऋग्वेदिक प्रशासन मुख्यतः कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें सैनिक भावना प्रदान होती थी। नागरिक व्यवस्था अथवा प्रादेशिक प्रशासन जैसी किसी चीज का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि लोग विस्तार कर अपना स्थान बदलते जा रहे थे। ऋग्वेद में न्यायाधीश का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। समाज में कई प्रकार के अपराध होते थे। गायों की चोरी आम बात थी। इसके अतिरिक्त लेन देन के झगड़े भी होते थे। सामाजिक परंपराओं का उल्लेख करने का पर दंड दिया जाता था। अब ऋग्वेदिक काल की भौतिक स्थिति देखिए। ऋग्वेदिक के लोग पशुपालन करते थे। वे स्थायी जीवन नहीं जीते थे, यानी एक जगह पर रुकते नहीं थे। पशु की संपत्ति की वस्तु समझे जाते थे। पशु संपत्ति की वस्तु थी। किसके पास में कितने पशु थे वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा समृद्ध माना जाता था। गवेषण, गोपु, गव्य आदि शब्दों का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। अब देखिए ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, गवेषण, गोपु और गव्य, तो हम क्या सोचते हैं
कि कोई गाय या पशु से संबंधित होता है। और ये जीके का क्वेश्चन भी आता है कि गवेषण किसके लिए उपयोग होता है, गोसु किसके, तो हम सीधा ही पशुओं के लिए लिख देते हैं, लेकिन यह युद्ध के लिए होता है। जनजीवन में युद्ध के वातावरण का बोलबाला था। लोग मिट्टी एवं घास फूस से बने मकानों में रहते थे। लोग लोहे से अपरिचित थे। कृष्ण यह शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जैमिनी उपनिषद में मिलता है। ऋग्वेदिक लोग कोर वाली कुल्हाड़ियाँ, देखिए कोर वाली कुल्हाड़ियाँ, कांसी के कटारे, खड़ग का इस्तेमाल करते थे। तांबे का राजस्थान की खेतड़ी खानों से प्राप्त किया जाता था। उस वक्त भी तांबे को राजस्थान के खेतड़ी खानों से प्राप्त किया जाता था। भारत में आर्यों की सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और तांबे के बने हुए हथियार। कृषि कार्यों की जानकारी लोगों को थी। भूमि को सुनियोजित पद्धति का नियोजन संपत्ति का रूप नहीं दिया गया था। उस वक्त पशु जो थे वही संपत्ति थे, भूमि संपत्ति नहीं थी कि किसके पास में कितनी भूमि है। विभिन्न शिल्पों की जानकारी भी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में बढ़ई, रत्तकार, बुनकर, चरमकार और कारीगर शिल्प वर्ग की जानकारी प्राप्त होती है। यानी उस वक्त बढ़ई भी थे, रत्तकार थे, बुनकर थे, चरमकार थे और कारीगर थे। हरियाणा में भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक मकान प्राप्त हुआ है। वो जो भगवानपुरा है हरियाणा में, वहाँ 13 कमरों वाला एक कमरा प्राप्त हुआ है। यह 13 कमरों वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में आया है। यहाँ मिली वस्तुओं का तिथि का निर्धारण 1600 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक किया गया है। ऋग्वेदिक संस्कृति ग्राम प्रधान थी। नगर स्थापना ऋग्वेदिक काल की विशेषता नहीं थी। वहाँ पे नगर नहीं थे, ग्राम थे। नियोग प्रथा के प्रचलन के संकेत भी ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत पुत्रवीन विधवा पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित करती थी। जिस भी स्त्री के पुत्र नहीं था, उस स्त्री को स्वतंत्रता थी कि वह किसी अन्य पुरुष से पुत्र प्राप्त कर सके। इसके लिए वह अपने देवर को चुन सकती थी। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। प्राय 16 से 17 वर्ष की आयु में विवाह होते थे। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यानी उस वक्त बाल विवाह भी नहीं थे, पर्दा प्रथा भी नहीं थी। सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। स्त्रियों की राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अंत्येष्टि क्रिया पुत्रों द्वारा संपन्न की जाती थी, पुत्रियों द्वारा नहीं। स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं थे। पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र को तथा पुत्री को नहीं। पिता पुत्र के अभाव में गोद लेने का अधिकारी था। अब उस समय की वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेदिक समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। जन के सभी सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा समान थी। ऋग्वेद में वर्ण शब्द कई रंग तो कई व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त होता था। उस वक्त जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, लेकिन कोई भी जन्म के अनुसार नहीं था। प्रारंभ में ऋग्वेद में तीनों वर्गों का उल्लेख प्राप्त होता है। ब्रह्मी क्षेत्र और विश्व ब्रह्मी यज्ञों को संपन्न करवाते थे। हानि से रक्षा करने वाले को क्षत्र यानी क्षत्रिय कहलाते थे। शेष जनता विश्व कहलाती थी। इन तीनों वर्गों में कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग ब्रह्म, क्षत्रिय और विश्व हो सकते थे। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक विभेद का सबसे बड़ा कारण था आर्यों का स्थानीय निवास पर विजय। आर्यों ने दासों और दासियों को जीतकर उन्हें गुलाम और शूद्र बना लिया। शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। अतः यह प्रतीत होता है कि शूद्रों की उत्पत्ति ऋग्वेदिक काल के अंतिम चरण में हुई है। डॉक्टर R.S. शर्मा का विचार है कि शूद्र वर्ग में आर्य एवं अनार्य दोनों ही वर्गों के लोग सम्मिलित थे। अब जो शूद्र थे वो जरूरी नहीं थे कि अनार्य हो, वो आर्य भी थे। आर्थिक और सामाजिक विषमता के फलस्वरूप समाज में उदित हुए श्रमिक वर्ग का ही सामान्य संज्ञा शूद्र हो गई। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है और कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी बाहों से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए।
परंतु इस समय वर्गों में जटिलता नहीं पाई जाती थी तथा समाज के विभिन्न वर्ग और वर्ण या व्यवस्था पैतृक नहीं थी। यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं होता था, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय नहीं होता था, वो जैसा काम करता था वैसा ही उसका वर्ण था। वर्ण व्यवस्था जन्मजात न होकर व्यवसायों पर आधारित थी। व्यवसाय परिवर्तन संभव था। एक ही परिवार के सदस्य विभिन्न प्रकार के वर्ग के व्यवसाय करते थे। एक वैदिक ऋषि अंगिरसी ने ऋग्वेद में कहा कि मैं कवि हूँ। देखिए अंगिरसी ने क्या कहा, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब एक ही घर में। जरूरी नहीं है कि सभी जो मान लो कोई ब्राह्मण है तो सभी के सभी ब्राह्मण है, जरूरी नहीं था। कोई क्षत्रिय है पिता, सभी के सभी क्षत्रिय, ऐसा जरूरी नहीं था। जो जैसा काम करता था वो वैसा ही होता था। समाज में कोई भी विशेषाधिकार संपन्न नहीं था। शूद्रों पर किसी तरह की अपात्रता नहीं थी। उनके साथ वैवाहिक संबंध अन्य वर्गों की तरह सामान्य था। विभिन्न वर्गों के साथ सहभोज पर प्रतिबंध नहीं था। अस्पृश्यता भी विद्यमान नहीं थी, यानी छुआछूत नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। गायों, रथों और घोड़ों के साथ दास दासियों के दान देने का उदाहरण प्राप्त होता है। यानी दान में दास दासियां भी दी जाती थी, गायों, घोड़ों और रथों के साथ। धनी वर्ग में संभवतः घरेलू दास ऐश्वर्य के एक स्रोत के रूप में विद्यमान थे, किंतु आर्थिक उत्पादन में दास प्रथा के प्रयोग की प्रथा प्रचलित नहीं थी। यानी जो दास थे वो ऐश्वर्य के लिए ही थे, ऐसे जरूरी नहीं है कि दास प्रथा हो। ऋग्वेदिक आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही, मधु, मांस आदि का प्रयोग होता था। नमक का उल्लेख ऋग्वेद में अप्राप्य है, यानी ऋग्वेद में कहीं पे भी नमक नाम का उल्लेख नहीं है। पीने के लिए जल नदियों, निर्जरों और कृत्रिम कूपों से प्राप्त किया जाता था। सोम भी एक पेय पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध था। इस आह्लाद पेय की स्तुति में ऋग्वेद का 9वां मंडल भरा पड़ा है। यानी सोम जो है अभी हम वर्तमान मदिरा का रूप कह सकते हैं। सोम वस्तुतः एक पौधे का रस था जो हिमालय के मुंजवंत नामक पर्वत पर मिलता था। इसका प्रयोग केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। सूरा भी पेय पदार्थ या उसका पान वर्जित था। वस्त्र कपास, रेशम और ऊन और चमड़े के बनते थे। आर्य सिलाई से परिचित थे। गंधार प्रदेश भेड़ की ऊनों के लिए प्रसिद्ध था। पोशाकों के 3 भाग थे। नीवी, कमर के नीचे पहने जाने वालों को क्या बोलते थे, नीवी वस्त्र। वास, कमर के ऊपर पहने जाने वाले। और अधिवास, अलक या द्रव्य या ऊपर धारण किए जाने वाले। लोग स्वर्ण आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही पगड़ी का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में नाई का व्रत कहा गया है। आमोद प्रमोद 6 रथ, दौड़, आखेट, युद्ध, नृत्य आर्यों के प्रसिद्ध मनोविनोद थे। जुआ भी खेला जाता था। वाद्य संगीत में वीणा, दुदुम्बी, करल ताल, आधार, मर्दंग का प्रयोग किया जाता था। अब है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके स्रोत है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी के 3 स्रोत है। संहिता, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ हैं। यह ध्यातव्य है कि वेदांत वैदिक साहित्य के अंतर्गत परिगणित नहीं है। उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार देखिए। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक सीमा का विस्तार गंगा के पूर्व में हुआ। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के भौगोलिक विस्तार की आख्यायिका के अनुसार विदेत माधव ने वैश्वांतर अग्नि को मुंह में धारण किया। धृत का नाम लेते ही वह अग्नि पृथ्वी पर गिर गया और सबको जलाता हुआ पूर्व की तरफ बढ़ा। पीछे पीछे विदेत माधव और उनका पुरोहित गौतम राहुगण चला। अकस्मात वह सदानीरा नदी को नहीं जला पाया। सप्तसंधव प्रदेश से आगे बढ़ते हुए आर्यों ने संपूर्ण गंगा घाटी पर प्रभुत्व जमा लिया। इस प्रक्रिया में कुरु और पांचाल ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। कुरु की राजधानी
आसंदिवत और पांचाल की कापिल्य थी। कुरु लोगों ने सरस्वती और दसदशी के अग्रभाग को अधिकार में कर लिया। पांचाल लोगों ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया। कुरु जाति कई छोटी छोटी जातियों के मिलने से बनी थी। इसमें पुरु और भरतों के दो दल थे। पांचाल जाति कृषि जाति से निकली थी, जिनका सुंजय और तुर्वस का प्रबंध था। कुरुवंश में कई प्रतापी राजाओं के नाम अर्थवेद और उनकी विभिन्न उत्तरवेदी कालीन ग्रंथों में मिलते हैं। अर्थवेद में प्राप्त एक स्तुति का नायक परीक्षित है, जिसे विश्वजनित राजा कहा जाता है। इसका पुत्र जन्मजय था। परीक्षित राजा का पुत्र था जन्मजय। पांचाल का लोगों ने में भी प्रवाह जेवाली ऋषि एवं ऋषि आरुणि श्वेतकेशु जैसे प्रतापी नरेशों के नाम मिलते हैं। वे उच्च कोटि के दार्शनिक थे। उत्तरवेदी काल में कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, विद्या प्रमुख राज्य थे। आर्य सभ्यता का विस्तार उत्तरवेदी काल में विंध्य में, दक्षिण में नहीं हो पाया। राजनीतिक स्थिति देखिए, उत्तरवेदी काल में संस्था कबीलाई तत्व एक कमजोर हो गए। उनके छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े क्षेत्र कर जनपदों को जन्म दे रहे थे। उदाहरण पुरु और भरत मिलकर कुरु और तुर्वस और किरवी मिलकर पांचाल कहलाए। ऋग्वेद में इस बात के संकेत मिलते हैं कि राज्य या जनपदों का आधार जाति या कबीला था, परंतु अब क्षेत्रीयता के तत्वों में वृद्धि हो रहा था। प्रारंभ में प्रत्येक प्रदेश को वहां बसे हुए कबीले का नाम दिया गया। प्रारंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु अब उत्तरवेदी काल में यह एक प्रदेश का नाम हो गया। तात्पर्य है कि इस क्षेत्र पर चाहे जिस कबीले का प्रधान या चाहे जो भी राज्य करता था, उसका नाम पांचाल ही रहता था। विभिन्न प्रदेशों में आर्यों के स्थायी राज्य स्थापित हो गए। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का ही सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट होता है। उत्तरवेदी काल में मध्य देश के राजा साधारणतः केवल राजा की उपाधि से ही संतुष्ट रहते थे। पूर्व में राजा सम्राट, दक्षिण में भोज, पश्चिम में स्वरा और उत्तरी जनपदों में शासक विराट थे। वैदिक काल के प्रमुख राज्यों में कुरु, पांचाल पर कुरु लोग हस्तिनापुर में शासन करते थे। गंगा या यमुना के संगम के पूर्व कौशल का राज्य स्थित था। कौशल के पूर्व में काशी राज्य था। विद्या नामक एक अन्य राज्य था जिसके राजा जनक थे। इसका वर्णन भी हमें उत्तरवेदी काल में मिलता है, जो राजा जनक सीता के पिता थे। गंगा के दक्षिणी भाग में विद्या के दक्षिण में मगध राज्य था। राज्य के आकार में वृद्धि के साथ ही राजा के शक्ति और अधिकार में वृद्धि हुई। अब राजा अपनी सारी प्रजा का स्वतंत्र स्वामी होने का दावा करता था। शासन पद्धति राजतंत्रात्मक थी। अब जो शासन पद्धति थी वो राजतंत्रात्मक हो गई। राजा का पद वंशानुगत होता था। यद्यपि राजा जनता द्वारा राजा के चुनाव के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। राजा अब केवल जन और कबीले का रक्षक और नेता न होकर एक विस्तृत भाग का एक क्षत्रिय शासक होता था। अब राजपद की उत्पत्ति के सिद्धांत थे। एक तो सैनिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है, समझौते का सिद्धांत है, देवी सिद्धांत है, और अब राजा का निर्वाचन कैसे होता था उस वक्त। अनेक वैदिक साक्ष्यों में हमें राजा के निर्वाचन की सूचना प्राप्त होती है। अब ये आपको मेरे हिसाब से पता होगा, समझाने की जरूरत नहीं है। सैनिक आवश्यकताओं का सिद्धांत ये आप पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। समझौते का सिद्धांत, देवी सिद्धांत, ये आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। अब है राजा का निर्वाचन। अनेक वैदिक शास्त्रों में राजा के निर्वाचन की सूचना प्राप्त होती है। अर्थवेद में एक स्थान पर राजा के निर्वाचन की सूचना प्राप्त होती है। राज्याभिषेक के अवसरों पर राजा
रंतियों के घर में जाता था। शतपथ ब्राह्मण में रंतियों की संख्या 11 दी गई है। रंती कौन कौन से थे? रत्नी, माफ कीजिएगा, रत्नी थे सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, सता, संग्रहिता, बागदत्त, अक्सवाप और पालागढ़। राजा अभिषेक में 17 प्रकार के जनों से राजा का अभिषेक किया जाता था। प्रशासनिक संस्थाएं देखिए, उत्तर वैदिक काल में जन परिषद, सभा, समिति, विद्युत का महत्व कम हो गया। राजा की शक्ति बढ़ने के साथ ही उसके अधिकारों में काफ़ी गिरावट आ गई। विद्युत पूर्णतः लुप्त हो गए। सभा सभापति का अस्तित्व था, परंतु उसके पास कोई अधिकार शेष नहीं था। इन पर संपत्तिशाली और धनी लोगों का अधिकार हो गया, इसलिए आप सभा समिति में भाग नहीं ले पाती थी। ये है पदाधिकारी। मुझे नहीं लगता इसमें आपको समझाने की जरूरत है, एक बार आप ये रीडिंग कर लीजिए। ये जो उत्तर वैदिक काल है, ये थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है। ये आपको इतना अच्छी तरह से फिर भी देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति है वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो वैदिक काल में थी वर्ण व्यवस्था, वह जातिगत नहीं थी। मतलब कि आप जो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, ऐसा नहीं था। उस वक्त क्या था वैदिक काल में कि जो जैसा काम करता था वैसी वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था थोड़ी कठोर हो गई। समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजनीय और वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण के लिए ई, क्षत्रिय के लिए आगच, वैश्य के लिए आद्र और शूद्र के लिए आदव शब्द प्रयुक्त होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण उपनयन संस्कार या अधिकारी नहीं था। यही से शूद्रों को अपात्र आदायहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब देखिए उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा हो गया था। कृषि, लोहे के उपकरण के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ने कृषि के 4 क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हुआ है। पशुपालन गौण पेशा हो गया। अर्थवेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप एवं नहर का उल्लेख किया जाता था। हल की जो नाली थी उसे क्या बोलते थे? सीता। हल की जो नाली थी उसको सीता बोलते थे, इसलिए राम की पत्नी का नाम भी सीता था, क्योंकि वह हल की नाली से ही अटक के प्राप्त हुई थी। अर्थवेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वीवेद ने हल और कृषि को जन्म दिया। इस काल की मुख्य फसल धान और गेहूं होगी। यजुर्वेद में ब्रीही, यव, माण, मुर्गंध, गोधूम, मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है। अर्थवेद में सर्वप्रथम नरों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। इस काल में हाथी को पालतू बनाए जाने के लिए साक्ष्य प्राप्त होने लगे। इसके लिए अस्थि और वारण शब्द मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठीन शब्द तो ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ शब्दों से व्यापारियों की श्रेणी का अनुमान लगाया जाता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशिद शब्द मिलता है। ऋण जो है उसको कुशिद बोलते थे। शतपथ ब्राह्मण में महाजनीय प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोरों को कुशिदिनी कहा जाता था। निष्क, सदमान, पाद, कृष्ण आदि माप की मुख्य इकाइयाँ थी। द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। ये जो माप की इकाइयाँ हैं उत्तर वैदिक काल में, इनको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। निष्क, सदमान, पाद और कृष्ण। द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे।
उत्तरवेदी काल के लोग 4 प्रकार के मर्दबांडों से परिचित थे। काला व ब्रह्मांड, काले पालिशदार ब्रह्मांड मर्दबांड, चित्रित धूसर मर्दबांड और लाल मर्दबांड। उत्तरवेदी आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य के में पश्चिम और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्री यात्रा की भी चर्चा मिलती है, जिससे वाणिज्य व्यापार का संकेत मिलता है। सिक्कों का अभी नियमित प्रचलन नहीं हुआ था। उत्तरवेदी ग्रंथों में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि उन्नी शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। बुनाई का काम प्राय स्त्रियां करती थी। कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशकरी, क्या कहते थे? कढ़ाई करने वाली पेशकरी। 33वें आणविक में पहली बार नगर की चर्चा हुई। उत्तर वैदिक काल के अंत में केवल नगरों का आभास पाते हैं। हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे, जिन्हें आद्य नगरी कहा जाता था। अब उत्तरवेदी काल की धार्मिक स्थिति देखिए। उत्तरवेदी आर्यों के धार्मिक जीवन में मुख्यतः 3 परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। अब देखिए, उत्तरवेदी काल में आते आते देवताओं की महत्ता में परिवर्तन हो गया, आराधना की रीति में परिवर्तन हो गया, धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन हो गया। उत्तरवेदी काल में इंद्र के स्थान पर सृजन शब्द के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिल गया। रुद्र और विष्णु 2 अन्य प्रमुख देवता इस काल में माने जाते हैं। वरुण और जल के देवता वरुण मात्र जल का देवता माना जाने लगा, जबकि पुष्ण अब शूद्रों के देवता हो गए। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता था, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अध्वर्यु और अर्थवेद का ब्रह्मा कहलाता था। और जो यज्ञ है, अग्निहोत्र, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ का भी वर्णन इसमें मिलता है। मृत्यु की चर्चा का सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण और मोक्ष की चर्चा का सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है। पुनर्जन्म की अवधारणा वृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशो उपनिषद में किया गया है। प्रमुख यज्ञ अग्निहोत्र, श्रोतामणि, पुरुष मेघ, अश्वमेघ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। ये देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए यज्ञों के बारे में। अब ऐसे शब्द हैं जो ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किए गए। देखिए, इंद्र शब्द को 250 बार, अग्नि शब्द को 200 बार, वरुण को 30 बार, जन को 275 बार, विष को 171 बार, पिता को 335 बार, माता का 234 बार, वर्ण का 23 बार, ग्राम को 13 बार, ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय को 9 बार, वैश्य का 1 बार, शूद्र का भी 1 बार, राष्ट्र का 10 बार, समा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदर्भ का 122 बार, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, राजा का 1 बार, सोम देवता का 144 बार, कृषि के देवता का माफ कीजिए, कृषि का 24 बार, गण का 46 बार, विष्णु का 100 बार, रुद्र का 3 बार, बृहस्पति का 11 बार और पृथ्वी का 1 बार वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के मंडल और रचयिता ये हमने आपको पहले भी बताए थे, वापस इसमें दिए गए, आप देख लीजिए। अब ये रिपीट करने के लिए वैदिक कालीन सूत्र है श्रोत सूत्र, शुल्ब सूत्र यज्ञ, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। ये आप देख लीजिएगा। ये तो मंडल है ऊपर वाले, उनके रचयिता है, और वैदिक साहित्य और उनके सूत्र है। अब वैदिक कालीन देवता जो मरुत थे, आंधी के देवता थे, पर्जन्य जो थे वर्षा के देवता थे, सरस्वती थी जो थी देवी नदी थी, बाद में विद्या की देवी हो गई। पूषण जो थे पशुओं के देवता थे, अरियाणी जो जंगल की देवी थी, यम मृत्यु के देवता थे, मित्र शपथ और प्रतिज्ञा के देवता थे, आश्विन चिकित्सा के देवता थे, सूर्य जीवन देने वाले थे, बच्चा धातुओं के देवता थे, आर्ष विवाह और संधि के देवता थे, व्युत्वान देवताओं के जनक थे, सोम वनस्पति के देवता थे।
ये तो थी हमारी वैदिक कालीन सभ्यता। हमने आपको इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी आपको बताई। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।